नमस्कार, मैं बी रामदेव, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय कन्या विद्यालय बूंदी। आज के इस कालांश में अध्ययन कर रहे हैं बीए पाठ प्रथम वर्ष, विषय हिंदी साहित्य इकाई प्रथम। कबीर के जो शब्द हैं उन पदों की हम व्याख्या कर रहे थे। तो शब्द संख्या 7 की हम व्याख्या करेंगे। मन रे जागत रहिए भाई, काफिल होए वस्तु मत खोवे, चोर मुसे घर जाई। सठ चक्र की कनक कोटरी बसत भाव है सोई, ताला कुंजी गुलफ के लागे उघड़त बार न होई। पंच पहरुआ सोई गए हैं, बसते जागन लागी, जरा मरण व्यापे कछु नाही, गगन मंडल ले लागी। करत विचार मन ही मन उपजी, ना कहीं गया न आया, कहें कबीर संसा सब छूटा, राम रतन धन पाया। संदर्भ। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तिका भक्ति काव्य के अंतर्गत आए हुए हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण काल के नाम से प्रसिद्ध है भक्ति काल, उसकी उपशाखा जो संत काव्यधारा हैं, उसके प्रतिनिधि कवि संत कबीर दास द्वारा रचित शब्द शीर्षक से उद्धृत किया गया है। प्रसंग। प्रस्तुत अवतरण में कबीर काम क्रोध आदि से ग्रसित न होकर ज्ञान स्वरूप आत्मा को पहचानने के प्रति सतर्क कर रहे हैं कि जो व्यक्ति काम क्रोध लोभ मोह को त्याग देता है, वही व्यक्ति ज्ञान स्वरूप आत्मा के दर्शन करता है, उसको जान सकता है, समझ सकता है। व्याख्या। कबीरदास कह रहे हैं कि मन रे जागत रहिए भाई, हे मन तुम जागृत रहो। हे संसार के लोगों, हे भाइयों, आप अपने मन से चेतन अवस्था में रहो, जागृत रहो। गाफिल होए वस्तु मत खोवे, तुम मदहोश होकर सोओगे, गाफिल हो जाओगे तो चोर घर में घुसकर चोरी कर ले जाएंगे। चोर मुँह से घर जाई, तो चोर घर में घुसकर चोरी करके ले जाएंगे। अर्थात कबीर कहना चाहते हैं कि व्यक्ति काम क्रोध आदि चोर मन के सावधान न रहने पर अंतःकरण को रूपी घर को लूट लेते हैं, बिगाड़ देते हैं, उसमें गलत विचार समाहित हो जाते हैं। इसीलिए हमें सचेत, सावधान, जागृत रहना चाहिए। सठ चक्र की कनक कोटरी बसत भाव है सोही, कि 6 चक्रों वाली यह तुम्हारे सोने की जो कीमती कोटरी हैं, जिसमें चैतन्य आत्मा का निवास है। सठ चक्र की कनक कोटरी, कि हमारा जो शरीर है यह 60 चक्रों से निर्मित है, और इन 60 चक्रों के अंतर्गत जो चैतन्य आत्मा है वो निवास करती हैं। ताला कुंजी गुल्फ के लागे उगड़त बार न होई। कबीर कह रहे हैं कि लगा हुआ ताला चाबी से खुल जाने पर भीतर की वस्तु उगड़ जाती हैं, दिखाई दे जाती हैं। उसी प्रकार ईश्वर प्रेम या योग द्वारा कुंडलिनी जागृत करने रूपी चाबी से 60 चक्रों वाली शरीर रूपी कोटरी खुल जाती हैं। जैसे ईड़ा पिंगला सुषुम्ना इस प्रकार से, और जो 60 चक्रों का भेदन करते हुए व्यक्ति अपने इस ज्ञान रूपी चाबी के द्वारा कुंडली को जागृत कर लेता है। तब पांचों ज्ञानेंद्रियां पंच पहरा सोए गए हैं, तब पांचों ज्ञानेंद्रियां रूपी पहरेदार सो जाते हैं, अर्थात वे अपने अपने विषय भोगों में विरत हो जाते हैं और विशुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा प्रबुद्ध जागृत हो जाती हैं। जरा मरण व्यापे कछु नाही, उस स्थिति में मनुष्य को बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं रहता है। गगन मंडल ले लागी, और आत्मा में ही ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। कबीर कह रहे हैं कि करत विचार मन ही मन उपजी, ना कहीं गया न आया। कबीर कह रहे हैं कि आत्म जागरण कहीं बाहर से नहीं होता और न ही आत्मा बाहर जाती हैं। आत्मा जो ब्रह्म रूप है, भीतरी है, उसे हमें पहचानना है। हमें अपने अंतरात्मा को पहचानना चाहिए।
कहें कबीर संसार सब छूटा, राम रतन न पाया। कबीर कह रहे हैं कि मैंने यह स्थिति प्राप्त कर ली है, मैंने अपनी अंतरात्मा को जागृत कर लिया है, मैंने उसको जान लिया है, पहचान लिया है। मेरे भीतर अब किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है, कोई भय नहीं है। मैंने तो राम रूपी रत्न को जो भीतर है उसे प्राप्त कर लिया है। कबीर दास से कहना चाह रहे हैं कि हमारे अंतरात्मा में जो ईश्वर का निवास है, हमें उसे जानना चाहिए, समझना चाहिए। जब हम अपने अंतरात्मा को पहचान लेते हैं तो संसार की विषय वासनाओं से, संशयों से विमुख हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। विशेष कबीर ने इसमें आध्यात्मिक काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विषय वासनाओं की ओर संकेत किया है। अगला बिंदु, कबीर ने इसमें अंतरात्मा रूपी ईश्वर को पहचानने की बात कही है और इसमें सांग रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।